आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती के 7 में। तो यहाँ परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर वचन पे विश्वास रहेगा और सच्चाई से परमेश्वर से आप कुछ मांगोगे तो परमेश्वर आपको देंगे। तो इसलिए वचन को ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो को सुनना। इस वीडियो में मैं ऐसे कई वचन बताऊंगी जो आप लोग के जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष वचन मिलेगा। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर का धन्यवाद करिए और स्तुति करिए, प्रभु की महिमा करिए और उनकी आज्ञाओं पे चलिए। देखो यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। तो इसलिए मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। किससे मांगिए? यीशु से मांगिए और यीशु के नाम से मांगिए, आपको मिलेगा। तो आगे मैं वचन को बताती हूँ। भजन संहिता 7:11 में वचन है। हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यस, आमीन। तो जब हम इतने बुरे होते हैं फिर भी अपने बच्चों को हर एक चीज़ अच्छा देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं देगा। हमेरे लिए जो अच्छा रहेगा प्रभु हमें उससे अच्छा ही अच्छा देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो और परमेश्वर के वचन पे चलो। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से आप लोग वचन को सुनना और परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग वचन को जाने। पिता परमेश्वर हम सबको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे कि उनके वचन को हम समझ सके और अच्छे से उनके वचन पे चलें। हालेलुया। तो अगर आप लोग को वचन पे डेली वचन सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। आगे मैं वचन को पढ़ती हूँ। मत्ती के 8:14 में वचन है। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वार में पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगा। जब सांझ हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्मा थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। यश, आमीन। तो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए वचन में बताया गया है, मतलब अपने वचन के द्वारा उन्होंने बीमारों को चंगा किया। यीशु ने अपने वचन के द्वारा बीमारों को चंगा किया है। तो इसीलिए अगर आप वचन पे विश्वास करोगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बीमारियों से छुटकारा पाओगे, परेशानियों से, कर्जे से, जो भी दिक्कत हो छुटकारा पाओगे और इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिलेगी। जिन्हें पैसे की घटी हो, नौकरी की या कोई सी चीज़ की कमी घटी हो जीवन में, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। यानी कि जब हम वचन पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो परमेश्वर हमें कौन सा वचन सिखाते हैं? हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ना तो कभी बेविचार, कोई गंदी बात, ना झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर से मांगोगे तो पाओगे और परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो हमें हर पाप से परमेश्वर हमें बचाएंगे। यस, आमीन। तो आगे मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। प्रभु जी आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे। तो ये वचन है भजन संहिता। हालेलुया। तो आगे मैं जो अभी मैं जस्ट वचन बताने जा रही हूँ वो मत्ती के
8 का 18 में वचन है, तो ध्यान से वचन को सुनना। वह उनसे यह बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु जलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। उस आदमी ने कहा, हालेलुया। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु ने फिरकर उससे देखा और वह कहा, पुत्री, ठाठस बाँध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में, हालेलुया, पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और बीड़ा को हुलाट मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मेरी नहीं पर सोती है। हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकल दिया गए तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ और वह जी उठी, मतलब उसने हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। यस, आमीन। तो आप सब इस वचन के द्वारा सीख लेगा। देखो, यीशु के द्वारा हमें सब कुछ चंगाई मिलेगा। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और बहुतायत से देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन में समझ है। इसलिए बड़े बड़े बीमारियों से मत हारिए और परेशानियों से मत हारिए कि हमारा कैसे दूर होगा, हमारे तकलीफ़ें कैसे ठीक होंगी। सब ठीक होगा यीशु के नाम से। यीशु आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। तो आगे देखो, यहाँ वचन भी लिखा गया, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब वहाँ घर में पहुँचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास ने अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उनके चिताकर कहा, सावधान रहो, इस बात को ना जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यश, आमीन। तो बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप यीशु पे विश्वास करोगे तो आप भी अपने जीवन में यीशु के नाम से बड़े बड़े काम देखोगे, यानी कि वचन को अपने जीवन में काम करते हुए देखोगे। हर पाप से बचोगे, हर बुराई से बचोगे, अपने जीवन को आनंदित पाओगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखिए और परमेश्वर के राहों पे चलते रहिए और एक दूसरे से प्रेम करिए। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखो आगे एक और वचन, एक गूंगे को चंगा करना। यहाँ एक वचन में आगे लिखा गया है, एक गूंगे को चंगा करना, जो मत्ती 9:32 में वचन लिखा गया है। जब वह 12 जा रहे थे तो वचन में लिखा गया, जब वह बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभव करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। यश, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो अगर आप सबको ऐसे ही हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनना है तो परमेश्वर पे विश्वास करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिलेगा। तो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले बनिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे।
तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए कि वचन को समझ सके, अच्छे से हम वचन को बोले। हालेलुया। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, उनके परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो इसलिए परमेश्वर से कहिए कि बुद्धि और ज्ञान और समझ दे कि हम लोगों तक अच्छे से वचन को समझा सके। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।